गुजरात की धरती से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को भी दिया सीधा संदेश। कहा, गोली का जवाब गोले से मिलेगा, जड़ से निकालेंगे आतंक का कांटा। पीएम मोदी का डायरेक्ट और क्लियर मैसेज, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी भी चैन से जिएं और हमें भी जीने दें, लेकिन अगर कोई हमें ललकारेगा तो ये भूमि वीरों की है। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान जानता है भारत से जीत नहीं सकता, इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू कर दी। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उन्हें ध्वस्त कर दिया और ये सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत ना मांगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किया पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल का जिक्र। कहा, 1947 में अगर सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो 75 साल से चला आ रहा ये आतंकवाद का सिलसिला देखने को ही नहीं मिलता। गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया में गूंज रही सिंदूरिया सागर की गर्जना, देश को बनाना और बचाना है तो ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने देशवासियों का किया आह्वान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से शुरू हुआ था, इसे जन बल से जीतना है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन पर भी किया हमला। कहा, अब भारत के 140 करोड़ लोगों को अपनी ताकत दिखानी होगी, विदेशी सामानों को छोड़ स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने कहा, अगर लोग तय कर लें कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करेंगे तो विकसित भारत का मिशन 2047 से पहले पूरा हो जाएगा। अमेरिका दौरा पर पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री वॉशिंगटन में समकक्ष जेफरी केसलर से की मुलाकात, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दी जानकारी। पनामा पहुंचे भारतीय डेलीगेशन ने नेशनल असेंबली की अध्यक्ष डाना कास्टानेडा से की मुलाकात। शशि थरूर ने कहा, भारत की युद्ध में दिलचस्पी नहीं, लेकिन आतंकवादियों को तो सजा देना जरूरी है। पनामा में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचा सर्वदलीय डेलीगेशन। शशि थरूर ने कहा, भारत अब आतंकी हमला सहन नहीं करेगा, हमने 40 साल सहन कर लिया। अमेरिका के पनामा से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का दुनिया को संदेश, विविधता भारत की पहचान, देश हित में पूरा विपक्ष सरकार के साथ। तेजस्वी सूर्या बोले, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना भारत, पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा का बयान, भारत अहिंसा और शांति का समर्थक, लेकिन आतंक के खिलाफ मजबूती से लड़नी होगी लड़ाई। पनामा में शशि थरूर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय डेलीगेशन मंदिर पहुंचा, पूजा अर्चना कर सभी सांसदों ने लिया आशीर्वाद। रविशंकर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन पहुंचा इटली, एयरपोर्ट पर सांसदों का किया गया स्वागत। पेरिस में फ्रांसीसी पत्रकारों से मिला सर्वदलीय डेलीगेशन। रविशंकर प्रसाद बोले, आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट आवाज उठाने की जरूरत। रविशंकर प्रसाद की पाकिस्तान को 2-2। कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका गया है, पाकिस्तान को खुद का हिसाब देना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर का अटैक, बोले पाकिस्तान को चुकानी होगी आतंक की कीमत। डीएम के सांसद कनिमोजी ने स्लोवेनिया की यात्रा को बताया सकारात्मक। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ स्लोवेनिया। कुवैत से पाकिस्तान पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला। कहा, जब तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं आएगा तब तक नहीं सुधरेगा पाकिस्तान, आतंकियों को पालने पोसने में फंड का बड़ा हिस्सा खर्च करता है पाक। बीजेपी सांसद बैजयत पांडा ने कुवैत दौरे को बताया शानदार। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कुवैत भारत के साथ है। भारतीय डेलीगेशन के साथ कुवैत गए गुलाम नबी आजाद की अचानक बिगड़ी तबीयत, कुवैत के अस्पताल में किए गए भर्ती, फिलहाल हालत स्थिर। बबीना में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने अलग अलग हथियारों का भी निरीक्षण किया। बबीना में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ड्रोन वॉर की एक्सरसाइज देखी। यूएलपी और आईएसआर ड्रोन्स ने सटीक निशाना लगाया, कामिकाजे ड्रोन्स भी एक्सरसाइज में उड़ाए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित लोगों की मदद में जुटी सेना। उरी में आर्मी ने चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी में ट्विस्ट, सामने आए अनुष्का के भाई आकाश। लालू फैमिली को दी चुनौती। कहा, मेरी बहन की इज्जत उछाली तो कर दूंगा बेनकाब, मेरे पास कई राज। लालू यादव के फैसले को मामा साधु यादव ने बताया सही। कहा, तेज प्रताप को बेदखल करने का फैसला ठीक। जीतन राम मांझी के लालू यादव पर हमले जारी। कहा, बेटा रिलेशनशिप में था, फिर शादी क्यों कराई, इसका जवाब देना होगा। यूपी के जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस को देख भागने लगे बदमाश, पुलिस का पीछा करने पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। लखनऊ के मदेगंज में पुलिस और रेप आरोपी के बीच मुठभेड़, फायरिंग में आरोपी घायल, अवैध हथियार और बाइक पुलिस ने की बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान बलिया में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक को लगी गोली, 2 फरार, मौके से बाइक और हथियार बरामद। आगरा में नाबालिग के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में ट्रिपल तलाक का मामला आया सामने, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। कर्नाटक के मंगलुरु में 2 लोगों पर तलवार से हमला, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। देहरादून में अहिल्या स्मृति मैराथन का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी लिया हिस्सा। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बड़ी संख्या में पहुंचे प्रवासी, फ्लेमिंगो पक्षी बेहद आकर्षक दिखा नजारा। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी, समुद्र में 14-15 फीट तक उठ सकती हैं ऊंची लहरें।
तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में लगातार बारिश से उफान पर वाटरफॉल, सैलानियों के लिए जारी किया गया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में नेशनल हाईवे 244 पर लैंडस्लाइड, सड़क से मलबा हटाने के लिए किया गया विस्फोट।